अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए ग्रैंड क्विज़ को कैसे इफ़ेक्टिवली सॉल्व करना है उसके बारे में वीडियो को लेकर आया हूं कि आप इफ़ेक्टिवली अच्छे से अच्छा स्कोर कितना ले सकते हैं। उसमें 25 to 30 स्कोर नॉर्मली आप ले सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ चंद तकनीक्स को इस्तेमाल करके। वो चंद तकनीक्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहली तकनीक ये है कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, चॉइस को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आपने उसको क्वेश्चन को रीड करना है। अगर वो क्वेश्चन आप सर्च कर सकते हैं तो सर्च कर लें, लेकिन 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको बुक से नहीं मिलते और वो कंसेप्चुअल बेस होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपने क्वेश्चन को रीड करना है, उसके आंसर्स को रीड नहीं करना उस वक्त तक जब तक आपको क्वेश्चन की सही समझ ना लग जाए। जैसे ही आपको क्वेश्चन की समझ लगेगी, अल्टीमेटली जो आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा आपने वो देखना है क्या उससे मिलता जुलता कुछ हमें मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन गिवन है। अगर गिवन है तो वही आपका आंसर होगा। सेकंड मेरी टिप ये है या तकनीक ये है कि आपने इंस्टेंटेनियसली यानी कि फ़ौरन आपने कोई भी क्वेश्चन को मार्क नहीं कर देना। यानी कि एक क्वेश्चन आपको आया है और उसका आंसर फ़ौरन आपके माइंड में क्लिक किया है, क्वेश्चन अभी पूरा पढ़ा नहीं है तो पहला ही आपको लगा है ए इसका आंसर है, आपने क्लिक कर दिया, क्लिक करके आगे। क्योंकि क्लिक करके जब आप आगे जाएंगे तो बैक नहीं कर सकेंगे। ये मिड टर्म वाले पेपर तो है नहीं जिसके अंदर आप बैक जा सकें। तो इंस्टेंटेनियसली आपने क्लिक नहीं करना। आपके पास 90 सेकंड होंगे, आपने पूरा टाइम यूटिलाइज करना है। कम से कम 20 सेकंड जब रह जाएंगे तो आपने नेक्स्ट जाना है। 20 सेकंड ये याद रखें, क्योंकि 20 सेकंड के बाद हो सकता है कि आपका जो है ना नेट स्लो हो जाए और आप नेक्स्ट करना चाहें तो नेक्स्ट ना हो तो वो आपका क्वेश्चन ज़ाया हो जाए। तो कम से कम 20 सेकंड का भी गैप रखना है आपने। और इंस्टेंटेनियसली किसी एक जो है ना पहले ही ऑप्शन पे आपने क्लिक नहीं कर देना। उससे ये होगा, हो सकता है उससे वो पॉइंट्स के अंदर जो है ना आंसर और वो आपको ठीक लग रहा हो, लेकिन अगला जो है ना बी वाला या डी वाला एग्जामिनर ने ट्रू आंसर रखा हुआ हो। तीसरी टिप या तकनीक ये है मेरी कि एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो हमेशा। जब भी क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअल वगैरह आ जाए, इस तरह का क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा हो, तो एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करो। आंसर्स को पढ़ो, चारों आंसर्स को, क्वेश्चन को समझ के चारों आंसर्स को पढ़ो और उसके बाद एलिमिनेट करो। यार ये नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, ये दो तो निकल गए। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, अब आपका तुक्का 50-50 हो जाएगा। या फिर अगर आपको आता है तो अल्टीमेटली आपका आंसर जो है ना वो 50% चांस हैं वो ठीक होने के। यानी 25 से आप 50% पे भी लेके जा सकते हो, 33 पे भी लेके जा सकते हो अगर एक एलिमिनेट कर दो। तो एलिमिनेशन मेथड जो है ना ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। लास्ट टिप मेरी ये होगी कि आपने अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिस पे आप स्ट्रक हो गए हो, स्ट्रक नहीं होना आपने किसी भी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे कि यार एक क्वेश्चन आया कि जिसका आपको समझ ही नहीं आ रही, आपने इधर उधर सब कुछ देख लिया, आपको समझ बिल्कुल भी कख नहीं आ रही, आप फिर भी बैठे हो उसको सोच रहे हो, स्ट्रक हो गए, आप सोच में इतने मशगूल हो गए कि वो आपका नेक्स्ट ऑटोमेटिकली 90 सेकंड के बाद हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऐसे होने नहीं देना। हो सकता है कि आप कोई तुक्का लगाओ और कोई ना कोई भी तुक्का लगा दो तो कुछ ना कुछ सही हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि परसेप्शन यही है 25% चांस तो है ना आपके दुरुस्त होने के, लेकिन जब आप स्ट्रक हो जाओगे, रुकोगे और वो नेक्स्ट हो जाएगा तो फिर वो बिल्कुल ही 0% चांस होंगे आपके दुरुस्त होने के, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। और उसके बाद आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी कि यार मेरा क्वेश्चन ऐसे ही मिस हो गया, मेरा गलत हो गया। तो नेक्स्ट आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो भी आप ठीक नहीं कर पाओगे। ये थोड़ा सा लंबा क्विज़ होता है, 30 MCQs होते हैं, तो इंसान फ्रस्ट्रेटेड रहता है। अपने आप को आपने जितना हो सके काम रखना है, काम डाउन रखना है। पहली तकनीक यही यूज़ करनी है कि उसको सर्च कर लें, और सर्च करने के लिए जूडो एप्लीकेशन मैंने आपको बताई है अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हो। अगर आप नेट पे यानी कि वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो फिर बेस्ट है फायरफॉक्स, ठीक है। फायरफॉक्स रीडर या फॉक्सिट रीडर, ठीक है, वो बेस्ट है, उस पर आप सर्च कर लें। और पहला तरीका यही है कि आप सर्च करें और फिर नेक्स्ट जो टिप्स मैंने बताई हैं ये उस वक्त एप्लीकेबल होंगी। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।